हमारे बर्तन क्लास में धरे जाते हैं और बाकी बच्चे किचन में धरते हैं। और लोगों के बर्तन किचन में रखे जाते हैं और आपके बर्तन क्या नाम क्लास में रखे जाते हैं? क्या नाम है बेटा आपका? आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। दलित हमारी नींव होती है, बहुजन समाज के लोग हमारी नींव है। उसी पर देश की नींव टिकी हुई है, उसी पर देश का विकास टिका हुआ है। कुछ दिन पहले ये शब्द थे योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, एक तरह से जिन्हें लोग मुख्यमंत्री कम महाराज जी ज्यादा कहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है उसको वो लेकर चलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलितों की क्या स्थिति है, मैं आपको सिर्फ एक खबर बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले एक पत्रकार ने ऐसे स्कूल में जाकर ये खबर दिखाने की कोशिश की थी तो उस बेचारे पर केस भी लग गया था। लेकिन फिलहाल ये खबर एक तरह से आम हो चुकी है, जिसको लेकर सरकार की किरकिरी भी हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक स्कूल से ऐसी खबर सामने आ रही है जहां पर दलितों के साथ, उनके बच्चों के साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा था। स्वर्ण जाति के लोग वहां पर टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं और जो रसोइया हैं वो वहां पर थे। खबर सामने आने के बाद इन लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि इस तरह का रवैया अगर अपनाया जा रहा था एक स्कूल में तो बाकी स्कूलों की स्थिति क्या हो सकती है। मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरह से बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, उन्हें अलग थलग रखने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम चलते हैं इस खबर की तरफ। देखो, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है एक तरह से, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा स्टेट है, राज्य है, तो यहाँ का चुनाव सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो यहाँ जीतता है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी वही पहुंचता है। ऐसे में इस बार विधानसभा का जो चुनाव है इसमें कई सारी और क्षेत्रीय पार्टी भी आ रही है जो अलग अलग राज्यों की है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सब लोग जातिगत समीकरण खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हर आदमी चाह रहा है उसका एक वोट बैंक सेव हो जाए, और इस वक्त सारा दारोमदार कई सारी जातियों पर लगा हुआ है। उसमें से बहुजन समाज एक है जिसे हम दलित भी कहते हैं, मुसलमान एक फैक्टर है, उसके अलावा जाट है, तमाम तरह के फैक्टर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग बात करते हैं वो दलितों की बात करते हैं। दलितों के नाम पर अभी योगी आदित्यनाथ ने एक बयान भी दिया था कि हमारी नींव होती है और नींव पर हमारी बिल्डिंग टिकी होती है। ये बात कहा था, ये बात कही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के एक स्कूल से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको लगेगा कि अगर दलितों की बात तो सिर्फ की जा रही है, लेकिन स्थिति जो है वो बड़ी ही सोचने वाली है, दयनीय स्थिति एक तरह से है। यहाँ पर एक स्कूल है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के दाऊदपुर गांव में, जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर 60 बच्चे अनुसूचित जाति के हैं, टोटल बच्चे 80 हैं इस स्कूल के अंदर। किसी ने शिकायत की कि बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उसके बाद जब जिला प्रशासन की टीम पहुंची तो पता चला जो दलित बच्चे हैं, जिनकी संख्या 60 है, 80 बच्चे हैं टोटल, जिसमें 60 बच्चे दलित समाज के आते हैं, बहुजन समाज के आते हैं। उनके जो बर्तन हैं, जो कि दिन में जो खाना मिलता है मिड डे मील वाला, उनके लिए बर्तन अलग से रखे गए हैं। उनका जो रसोई है उनका खाना अलग बनाकर उनको अलग बिठा देता है, उसके बाद उनको अलग खाना खिलाया जाता है। यानी कि बचपन से इन बच्चों के दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि आप जो है समाज का हिस्सा नहीं है, आप अलग बैठिए, और बाकी के जो 20 बच्चे हैं उनको अलग बिठाया जा रहा है। बिल्कुल एक तरह से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। जब ये शिकायत हुई तो पता चला कि हाँ, बात बिल्कुल सही है। उसके बाद 2 रसोइयों को निलंबित किया गया, और उसके बाद जो यहाँ की प्रिंसिपल है जो स्वर्ण जाति की आती हैं, इनका नाम गरिमा राजपूत है, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि इन बच्चों से ये कहा जाता था कि आप लोग अपने बर्तन अलग रखें, दूसरे बर्तन को हाथ न लगाएं। यहाँ तक कि जो प्रशासन था वो भी इन बच्चों के उसको हाथ नहीं लगाता था, और ये बच्चे खाना तो अलग खाते ही थे, अलग बैठते ही थे, साथ ही जो बर्तन होते थे उनको धोना भी नहीं खुद ही पड़ता था। तो दूसरे लोग थे उनके बर्तनों को हाथ भी नहीं लगाते थे। इस बात का जब गांव में जिक्र हुआ तो वहां के जो सरपंच हैं मंजू देवी, उन्होंने शिकायत की जिला प्रशासन को। उसके बाद जो शिक्षा अधिकारी हैं BS कमल सिंह, उन्होंने शिकायत को ध्यान रखते हुए जांच कराई, तो ये जांच में सब कुछ सही हुआ, और गरिमा राजपूत जो स्कूल की प्रिंसिपल थी उनको निलंबित कर दिया गया, साथ ही दोनों रसोइयों को भी निलंबित कर दिया गया। जांच के दौरान एक बात और सामने आई है कि जब ये जिला प्रशासन की टीम वहां पर जांच करने के लिए पहुंची तो जो वहां के रसोइया थे यानी कि कुक सोमवती और लक्ष्मी, उन्होंने उन बच्चों के बर्तनों को हाथ तक लगाने से मना कर दिया कि हम इनके बर्तन नहीं खाएंगे। मतलब मुंह पर मना किया जा रहा, इतनी उनकी हिम्मत है। सामने अधिकारी बैठे हैं, ऑफिसर आए हैं जांच के लिए, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने उनके बर्तन नहीं उठाए। इतना ज्यादा जहर भरा हुआ है जाति को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि किस तरह से भेदभाव दिमाग में भरा हुआ है। एक टीचर
जो बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, सबको साथ चलने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो बच्चों को अलग थलग बिठा रही है उस सरकारी जगह पे जिसके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक का टैक्स जा रहा है, उससे उसको सैलरी मिल रही है, उन्हीं के बच्चों के माँ बाप का टैक्स का पैसा जा रहा है, हमारा आपका जा रहा है, उसको जब सैलरी मिल रही है, लेकिन वो सैलरी अपनी जेब में डालकर उन बच्चों को अलग थलग कर रही है, उन्हें समाज का हिस्सा नहीं मान रही है। तो ये हालात है। दलितों के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, दलितों को लेकिन साइड किया जा रहा है। बचपन से उन्हें ये दिखाने की कोशिश करी कि तुम समाज का हिस्सा नहीं हो। ये स्कूल की हालत है। तो सोचिए, जब वो साथ बैठाने से, खाना खाने से ही परहेज कर रहे हैं, तो आगे समाज में साथ लेकर क्या चलेंगे। ये स्कूल की हालत है। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।